ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। राजा दशरथ की मृत्यु हो जाने पर अयोध्यापुरी से दूत भरत को लेने के लिए उसके ननिहाल गए और वहां जाकर भरत को शीघ्र ही अयोध्यापुरी चलने के लिए कहा और भरत को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं होने दी कि राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है और उनका भाई राम वनवास भोगने के लिए चला गया है और साथ में सीता जी और लक्ष्मण भी चले गए हैं। पूरी अयोध्यापुरी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इन सब बातों को छुपाते हुए दूत बड़े ही हंसते हुए विनयपूर्वक भरत से कहने लगे कि तुम्हें महाराज ने याद किया है और तुमसे अयोध्यापुरी में बहुत जरूरी काम है, इसीलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। तो भरत ने अपने नाना से पूछा कि नाना, मेरे पिताश्री ने मुझे बुलाया है, आपकी आज्ञा हो तो मैं अयोध्यापुरी जाना चाहता हूँ और आप फिर कभी मुझे याद करोगे तो मैं लौट आऊँगा। तो भरत के नाना कैकेयीराज ने भरत को गले से लगाकर कहा कि हाँ बेटा, तुम जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम जैसी उत्तम संतान पाकर तो तुम्हारी माता कैकेयी धन्य हो गई है। तुम अयोध्यापुरी जाकर अपने माता पिता से और अपने भाई लक्ष्मण और श्री राम से यहाँ का कुशल समाचार देना और अपने पुरोहित जी तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनसे भी मेरा कुशल मंगल कहना। ऐसा कहकर भरत के नाना कैकेयी नरेश ने भरत का खूब सत्कार किया। उन्हें बहुत से उत्तम हाथी, विचित्र कालीन, मृगचर्म तथा बहुत सारा धन देकर विदा किया। जो अंतःपुर में पाल पोसकर बड़े किए गए थे, बल और पराक्रम में जो बाघों के समान थे, जिनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और विशाल काया थी, ऐसे बहुत से कुत्ते भी कैकेयी नरेश ने अपने दोहिते भरत को भेंट स्वरूप दे दिए। उन कुत्तों के साथ साथ 2000 सोने की मोहरें और 1600 घोड़े भी दिए थे। इस तरह कैकेयीराज ने अपने दोहिते भरत का सत्कार करके खूब सारा धन दिया। उस समय कैकेयी नरेश ने अपने अभीष्ट, विश्वास पात्र और गुणवान मंत्रियों को भी भरत के साथ भेज दिया। भरत के मामा ने उन्हें उपहार में दिए जाने वाले फल के रूप में ईरावान पर्वत और इंद्रशीर नामक स्थान के आसपास उत्पन्न होने वाले बहुत से सुंदर सुंदर हाथी तथा तेज चलने वाले खच्चर भी प्रदान किए। उस समय जाने की जल्दी होने के कारण कैकेयी पुत्र भरत ने कैकेयीराज के दिए हुए उस धन का अभिनंदन नहीं किया। ना उन्हें कोई खुशी थी, ना कोई दुख था। बस उस समय उनके हृदय में एक बड़ी भारी चिंता हो रही थी। उनकी चिंता के दो कारण थे कि एक तो दूत वहां से चलने की जल्दी कर रहे थे और दूसरा कारण कि उसी रात्रि में बहुत ही दुख भरा स्वप्न देखा था। तो वे यात्रा की तैयारी के लिए पहले अपने आवास स्थान पर गए, फिर वहां से निकलकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों से भरे हुए उत्तम मार्ग पर चले गए। उस समय भरत के पास बहुत सारी संपत्ति थी। सड़क को पार करके भरत ने राजभवन के परम उत्तम अंतःपुर का दर्शन किया और वे बेरोक टोक उसमें घुस गए। वहां नाना, नानी, मामा और मामी से विदा लेकर और अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को साथ लेकर जल्दी से सवार होकर यात्रा शुरू की। गोलाकार पहिए वाले 100 से भी अधिक रथों में ऊंट, बैल, घोड़े और खच्चर जोतकर सेवकों ने जाते हुए भरत का अनुसरण किया। तो इस तरह भरत अपने नाना के घर से अपने पिता राजा दशरथ की अयोध्यापुरी के लिए रवाना हो गया। उस समय उनकी ऐसी शोभा हो रही थी जैसे कोई सिद्ध पुरुष इंद्रलोक से किसी अन्य स्थान के लिए जा रहा हो। लेकिन भरत का चेहरा उदास था। उसके चेहरे पर कोई भी खुशी के भाव दिखाई नहीं दे रहे थे।
राजगृह से निकलते ही भरत पूर्व दिशा की ओर चले। उन तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उसे पार किया और फिर उसके बाद भरत ने, जिसका पाट दूर तक फैला हुआ था, उस नदी को लांघकर पश्चिमाभिमुख बहने वाली सतलज नदी को पार किया। अयोध्या से जो 5 दूत चले थे वे सीधी राह से राजगृह में आए थे, अतः उनके मार्ग में जो जो स्थान पड़े थे वे भरत के मार्ग में नहीं पड़े। भरत के साथ रथ और चतुर्मुखी सेना थी, अतः उसके निर्वाह के अनुकूल मार्ग से चलकर वे अयोध्या पहुँचे थे। इसीलिए इनके मार्ग में सर्वथा नए ग्रामों और स्थानों का उल्लेख मिलता है। तो भरत ने सतलज नदी को पार करने के बाद एलधान नामक गांव में जाकर वहां बहने वाली नदी को पार किया। उसके बाद वे अपर पर्वत नामक जनपद में गए। वहां शिला नाम की नदी बहती है, जो अपने भीतर पड़ी हुई वस्तुओं को शिला स्वरूप बना देती है। उसे पार करके भरत आग्नेय कोण में स्थित सलकशन नामक देश में गए, जहां शरीर से कांटे को निकालने में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध होती थी। उसके बाद भरत ने पवित्र होकर शिलावहा नदी का दर्शन किया, जो अपने प्रखर धारा से शिलाखंडों, बड़ी बड़ी चट्टानों को भी बहा ले जाने के कारण शिलावह नाम से प्रसिद्ध थी। उस नदी का दर्शन करके वे आगे बढ़ गए और बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चेतरथ नामक वन में जा पहुँचे। वहाँ पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा गंगा की धारा के विशेष संगम से होते हुए वीरमत्स्य देश के उत्तरवर्ती देशों में पदार्पण किया और वहाँ से आगे बढ़कर वे बहरुण के वन के भीतर गए और वहाँ पहुंचकर सेना को विश्राम कराया। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उनके अंगों को शीतलता प्रदान करके उन्हें छाया में घास आदि डालकर आराम करने का अवसर दिया। राजकुमार भरत स्वयं भी स्नान और जल पान करके अपने साथ कुछ जल लिया और वहाँ से आगे बढ़ गए। ऐसे रास्ते से चले जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ही कम होता था, और फिर उस रास्ते से उस वन को उसी प्रकार वेगपूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को लांघ जाती है। और चलते चलते गोमती नदी को पार करके सालवान नगर में जा पहुँचे। वहाँ जाते जाते भरत के घोड़े थक चुके थे। तब उन्हें विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवान को लांघ गए और अरुणोदय काल में राजा मनु की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष भरत सिंह मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी पहुंच चुके थे। सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपने सारथी से कहने लगे कि हे सूत जी, पवित्र उद्यानों से सुशोभित यह यशस्विनी नगरी आज मुझे इतनी प्रसन्न दिखाई क्यों नहीं दे रही है। इससे आगे अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। बोलो श्यावरे रामचंद्र भगवान की जय हो। मिट्टी की